अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का टूर और अभी से उसके हवाले से बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान का किसान, उसकी तबाही निकाल दी गई है। यानी जो काम इस हुकूमत ने किसान के साथ किया है, यकीन माने कि शायद मैं समझता हूं कि ये काम किसी दुश्मन मुल्क की फौजें भी इस मुल्क के अंदर आती तो किसानों के साथ ये काम ना करती जो इस हुकूमत ने किसानों के साथ कर दिया। और ये डिजिट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये हकायक हैं जो कि बोल रहे हैं और जो बातचीत कर रहे हैं। ये डिजिट्स आपके सामने रखेंगे तो आप खुद आपकी चीखें निकल आएंगी कि ये हमारे किसान के साथ क्या किया गया है। और पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है जिसकी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, खेत है, खलियान है, आपका किसान है। ये आपकी बैकबोन है, असल स्ट्रेंथ, ताकत आपका किसान है। लेकिन उसके साथ क्या किया गया है ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त कश्मीर में हूं और मुझे तकरीबन 4-5 दिन हो गए कश्मीर में अपने घर में। तो यहां पर इंटरनेट नहीं है। इसके ऊपर अलग से वीडियोस करेंगे कि जनाब यहां पर इंटरनेट आखिर है क्यों, ये समझ से बाहर है। एक बड़ा रेवेन्यू कश्मीर के अंदर से जनरेट किया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं यहां से। इस स्टेट के अंदर हर बंदा टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट जैसी बुनियादी सहूलत यहां पर मौजूद नहीं है। इसके ऊपर अलग से बात करें। लेकिन खैर इंटरनेट नहीं है तो उसकी वजह से मुझे टीवी देखने का मौका मिला कि टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर देखें कि यहां पर हो क्या रहा है। तो केबल पर आते हैं 8-10 पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल्स। अब जब वो सारे न्यूज चैनल्स मैंने आगे पीछे करके देखे तो मैं हैरान रह गया। हालांकि मैं इससे पहले शायद मेरी सोच डिफरेंट थी कि शायद इमरान खान का जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है और ये बार बार आकर ताने भी देते थे, या इस तरह की वो भोंगे भी मारा करते थे कि जी सोशल मीडिया रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सोशल मीडिया डॉलर कमा रहा है, सोशल मीडिया डॉलर कमाने के लिए इमरान खान का नाम ले रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान का कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी प्राइम टेलीविजन शो, कोई भी न्यूज शो, कोई भी कॉमेडी शो, कोई भी लाइटर नोट के ऊपर शो बगैर इमरान खान के चलता ही नहीं। यानी बगैर इमरान खान के किसी भी हाफ में जाकर ये कंप्लीट ही नहीं होता। होते हैं ना शोज के अंदर पहला पार्ट, फिर ब्रेक, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, नहीं, ये पहले पार्ट से शुरू होता है और एंड तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान। जिस तरह माला झपते हैं ना, ये इस तरह से टीवी शोज के एंकर्स और लिटरली वहां पर माला झपते हैं इमरान खान की। ये सख्त तरीन मुखालफत इमरान खान की कर रहे हैं, ये इमरान खान का सख्त तरीन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन उस प्रोपेगेंडे की कोई हैसियत नहीं है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन बिलीव यू ऑन मी कि जितना सोशल मीडिया पर इमरान खान हो रहा है, उससे दुगना पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान सिर्फ इसके बारे में बातचीत हो रही। खबरनामे की मैं बातचीत नहीं कर रहा, मैं डिस्कशन की बातचीत कर रहा हूं, जहां पर एनालिस्ट आकर बैठते हैं, जहां पर आकर तज्जिया देते हैं मौजूदा हालात के ऊपर, या पाकिस्तान के हालात के ऊपर, या दुनिया के हालात के ऊपर। जो भी तज्जिया शुरू होता है और उसका जो एंड होता है वो इमरान खान होता है। फिर एक और दिलचस्प बात, ईद शो हुए, ईद के दौरान जाहिर लाइटर नोट के ऊपर बड़े अच्छे सारे तैयार होकर आए थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो उन सब ने मिलकर जनाब ईद शोज किए। अब उन ईद शोज में भी जो सवाल है कि आपका पसंदीदा शख्स कौन है इस मुल्क के अंदर, आपका पसंदीदा हीरो कौन है इस मुल्क के अंदर, यहां से भी आगाज होता है तो इमरान खान का। पसंदीदा हीरो भी इमरान खान, पसंदीदा शख्स भी इमरान खान। कोई अदाकार बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं से बात जुड़ती हुई इमरान खान तक आएगी। कोई समाजी शख्सियत और किसी हवाले से बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं से उसके ताने बाने जुड़कर आते हैं और वो इमरान खान का जिक्र करता है। इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन बैठे हुए, सख्त तरीन नाकदीन, उनके चेहरे के ऊपर चेहरे उतरे हुए, ईद के दौरान बड़े महंगे सूट पहने हुए, लेकिन चेहरे उनके उतरे हुए। उसके बावजूद उनकी जो गंद अंदर से निकलता है उसके अंदर भी वो इमरान खान कर रहे होते। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर वावेला डाल रहे थे, भाई ये टीवी देखो। यानी मैं सोच रहा था किसी दिन मैं बैठकर काउंट करूंगा कि पाकिस्तान की जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने कम से कम कितनी दफा ये इमरान अहमद खान नियादी का नाम लिया और फिर ये कहते हैं इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान इररिलेवेंट हो गया, इमरान खान ने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा दिया, बंदा खत्म हो गया है, 2-2.5 सालों के अंदर जेल के अंदर मौजूद है, अब उसका नामो निशान नहीं होगा, बिल्कुल फारिग हो गया है। तो बिल्कुल ये अहमकाना किस्म की गुफ्तगू है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है बगैर इमरान खान। अब अच्छा, एक और बड़ी हैरानकुन चीज है, ये इमरान खान के मुखालिफिन है, सख्त मुखालिफिन है। अच्छा, ये भी नजर आता है कि न्यूज चैनल्स आप देखें, आपको महसूस हो जाता है कि कहां से रेवेन्यू आ रहा है, एडवर्टीजमेंट कहां से आ रही। तो वो बड़ी मेजर एडवर्टीजमेंट भी नहीं आ रही। यानी बहुत मेजर होना कि बहुत सारे लोग ऐड दे रहे हो, कंपनीज ऐड दे, वो भी नजर नहीं आता। बड़े मुख्तसर से ब्रेक्स होते हैं और उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान की या बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आपको नजर नहीं आते। लेकिन उसके बावजूद ये टेलीविजन चैनल्स ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इन्हें पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कहीं और से बक्से भर भर के पैसे इनके मुंह में डाले जा रहे हैं। तो ये न्यूज चैनल्स नहीं है। ये आने वाले टाइम में आप देखिएगा दोबारा से इमरान खान की तारीफें करना शुरू कर देंगे। इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो भी वापस आ जाएगी। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि जो मीडिया हाउसेज हैं ये बाकायदे से किसी की प्रॉक्सी के तौर पर, ये बी टीम के तौर पर खेलते हैं और वाकईतन ये ऐसा ही किरदार, घनौना किरदार, एक प्रोपेगेंडिस्ट किरदार अदा करते हैं। वो हिटलर ने बनाई हुई थी ना प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री, तो इसी तरह का ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इसके अलावा और कोई रियलिटी नहीं। अजीब और गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और बगैर इमरान खान। और आने वाले टाइम में पार्टी बदलते हैं, ये साइड बदलते हैं, ये किसी की बी या सी टीम के तौर पर,
बाकायदा से वहां पर खेलते हैं और मामलात को आगे लेकर जाते हैं। फिर नाज़रीन एक और क्लिप बहुत ज्यादा मैसिवली वायरल है और ये सोहेल बड़ाई साहब का है, जहां पर उन्हें कहा गया कि आप किसी अच्छे मुल्क में होते तो आप वहां पर वो स्वीपर होते, आप बाथरूम साफ कर रहे होते, आप बाथरूम के अंदर लैट्रिने साफ कर रहे होते। इसके ऊपर नाज़रीन बात करते हैं कि सोहेल बड़ाई साहब जैसी शख्सियत को ये क्यों कहना पड़ा है, और क्या ये बात दुरुस्त है कि किसी संजीदा मुल्क में बड़ाई साहब होते तो उन्हें लैट्रिने उनसे साफ करवाई जाती है। आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले ये मोहतरम शहबाज गिल साहब की 9 जून 2025 की स्टेटमेंट है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वाशिंगटन डीसी दौरे के मौके पर बरोज हफ्ता 14 जून को पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर तगड़ा एहतजाज किया जाएगा। आप सब जरूर तशरीफ लाएं, वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे। अब ये ज़ाहिर है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टूर होना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, और एक ऐसे टाइम में जब अमेरिका ज़ाहिर एक मैन गारंटर है सारे सीज फायर का, और एक ऐसे टाइम में कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक ऐसे टाइम में कि ट्रंप इस खित्ते के अंदर एक बड़ी रेलिवेंट तरीन, हमेशा से अमेरिका रेलिवेंट रहा है, लेकिन इस वक्त एक जंग के सेंटर में आकर ट्रंप बैठा हुआ है। और ये ऐसा टाइम भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सीज फायर की जो उसकी कोशिशें हैं उसे देखा भी किसी और नजर से जा रहा है कि ट्रंप वेला तो नहीं है कि सीज फायर दुनिया भर में करवाता फिरेगा, यानी सिर्फ एक नोबेल पीस प्राइज तो नहीं ना लेना, उसके साथ ही मकासद हैं। वो धमड़ी के ऊपर चल, उसकी किताब पढ़े आर्ट ऑफ डील, तो कोई भी डील करवाता है उसके लिए पैसा होता है, रोकड़ा होता है। इंडिया के पास तो ट्रेड है, हमारे पास सारे मिनरल माइंस ही है, और तो हमारे पास क्या है। तो बहरहाल जो भी है, ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल फील्ड मार्शल का टूर होना है, और तहरीक इंसाफ ये कह रही है, शहबाज गिल साहब कम से कम ये कह रहे हैं, और ये ज़ाहिर बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है अमेरिकन चैप्टर में और इंटरनेशनल चैप्टर में, कि हम इनके खिलाफ पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज करेंगे, तगड़ा एहतजाज होगा और वहां पर प्रोटेस्ट होगा। लेट्स सी, ये चूंकि डेवलपिंग चीज है, 14 जून अभी खासी लेट है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफा शेर हसन मरवत साहब ने आकर ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट, उस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर साहब भी जा रहे थे, और कहा गया था कि जनाब कोई भी बंदा एहतजाज ना करे। तो ये इस वक्त जाते क्या एहतजाज होता है, इस एहतजाज के फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, फिर इस एहतजाज का इंपैक्ट क्या होगा एक ऐसे टाइम में कि इस टूर को ना सिर्फ ज़ाहिर है दुनिया देख रही होगी, इंडिया बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, बैनुल अक़वामी तौर पर ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी, और ये सबसे अहम तरीन, इस हालिया टाइम का सबसे अहम तरीन टूर होगा फील्ड मार्शल का, जिसके बारे में शहबाज गिल साहब करेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई एक अग्रेसिव पॉलिटिकल स्टांस या अग्रेसिव पॉलिटिकली हिकमत अमली के तहत चल रही है, जहां पर इमरान खान मुल्क के अंदर एक मैसिव तहरीक चलाने जा रहे हैं, और शहबाज गिल साहब इंटरनेशनली ये कह रहे हैं कि हम इन सारी चीजों को आगे लेकर जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अब नाज़रीन जो एक मैं आपको वीडियो सुनवाना चाह रहा हूं, और उसके बाद में आपके सामने किसानों का कुछ एक रोना पिटना आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या जुल्म और ज्यादती उनके साथ हो रही है, ये सुन लें आप। हो गया पहले तो ये ठीक है, मगर सच बोलना ये मेरा टास्क जरूरी है। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते। अच्छा, ये फिजा अली ने कहा है, इनसे पूछा गया कि सोहेल बड़ाई साहब पाकिस्तान से बाहर होते तो क्या करते, तो उनका ये कहना था कि आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी पब्लिक प्लेस में आप लैट्रिने साफ कर रहे होते। सोहेल बड़ाई जैसा बंदा जिसने किताबें लिखी हूं, जो पाकिस्तान के अंदर जिसका दहाइयों पर तजुर्बा हो जर्नलिज्म का, सहाफत का, वो इस लेवल पर क्यों पहुंचा है, उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, बदकिस्मती से। देखिए, मेरे अल्फाज हैं नामुनासिब हैं, मेरे ख्याल में उनकी उम्र और तजुर्बे का लिहाज कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको। ठीक है, सोहेल बड़ाई साहब ने जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा, इन हालात में आवाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा। सोहेल बड़ाई एक बहुत तगड़ी आवाज थी, इन्हें वाकईतन आइन के साथ खड़ा होना चाहिए था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना चाहिए, इन्हें रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना चाहिए था, इन्हें जवाज नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। चले नहीं खड़े हो सकते, आप खामोश हो जाए, कम से कम आपकी खामोशी बेहतर रहती है, लेकिन इन्हें जवाज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था, इन्हें तहवीलें बांधनी नहीं चाहिए थी कि जनाब ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे ही होता है, पहले होता रहा ऐसे ही होता रहा, खान के दौर में ऐसे ही होता रहा तो अब भी ऐसे ही चलेगा। तो ये बड़ी, बल्कि इन्होंने इमरान खान के बारे में कहा था कि मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है, बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने कहा था कि वो डोंकी राजा है, और उनसे अरशद भट्टी ने पूछा डोंकी जानवर का नाम है, तो आपको अगर कोई सोहेल बड़ाई साहब को गेंडा कह दे तो आप कैसा महसूस करेंगे, तो ऑब्वियसली पूरा महसूस करेंगे कि गेंडा बड़ाई छा गया है, तो दैट्स रॉन्ग, ये अल्फाज भी नामुनासिब है। लेकिन सोहेल बड़ाई साहब जैसे लोग इस लेवल पर आए, एक खास किस्म के बुग़्ज़ या फिर पाकिस्तान के अंदर जो चेंज आ रहा था, शायद जो पाकिस्तान के नौजवान जो तब्दीली देख रहे थे, एक बोलने की आवाज बनना चाह रहे, बोलना चाह रहे थे, उसका जो एक तूफान आया, उसके अंदर भी सोहेल बड़ाई जैसे लोग बह गए हैं, और इन्होंने बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की है। और सोहेल बड़ाई साहब आज भी जब कॉलम लिखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को बुलबुल कहते हैं, आसिम मुनीर साहब को फूल कहते हैं, और इमरान खान को कांटा कहते हैं। दिस इज हाउ वो लिखते हैं। हालांकि उनका लिखना उनका हक है, लेकिन आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कम से कम थोड़ी सी भी अगर वफादारी ये दिखा देते तो शायद ये लेवल ना आता कि पाकिस्तान के उसी प्राइम टेलीविजन पर जहां पर सोहेल बड़ाई जिसकी रौनक हुआ करते थे, आज वहां पर कहा जा रहा है कि आपको बाथरूम लैट्रिने साफ करने के लिए किसी संजीदा मुल्क में रखा जाता। पाकिस्तान के अंदर वायर है
آپ کا گھر بھی بہت بڑا ہے اور آپ بہت بڑے جرنلسٹ اور بہت بڑے صحافی ہیں. اچھا ناظرین، ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے بلکہ کسانوں کے حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ 8 جون کی خبر ہے، یہ پرو پاکستان کے اوپر چھپی ہے اور اس کا جو بزنس ڈیسک ہے انہوں نے یہ پبلش کی ہے، اور اس میں لکھا جا رہا ہے پاکستانی کسان اتحاد ہیز وارنڈ دیٹ دا فارمرز ہیو انکرڈ Rs 2200 بلین ان دا ویٹ ریلیٹڈ لاسز فرام مئی 2024 سے مئی 2025، یعنی ایک سال کے دوران کسانوں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے. دس لاس اماؤنٹس ٹو 23% آف دا کراپ سیکٹر اینڈ Rs 9500 ارب کنٹریبیوشن ٹو دا GDP ان مئی 2024. The collapse has severely reduced farmers' purchasing power and disrupted، یعنی جن کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہو چکا ہے ان کی بائنگ پاور کیا رہی ہوگی، وہ کسان کیا، اس کی بچی کیا، اس کی شادی ہوئی ہوگی، اس کے بیٹے نے کیا آگے پڑھا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا، ان کی زندگیاں برباد ہوگی. اب جو کاٹن پروڈکشن ہے وہ تقریباً اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا 50% ڈکلائن آیا ہے. پھر جو ویٹ آؤٹ پٹ ہے وہ 9% ڈکلائن ہو، تو تباہی ہے تمام تر کسانوں کی. جو کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی بھنڈی کی، بہت سارے کسان انہوں نے بھنڈی پھینکی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے کلو ہمیں بیچنے پر مجبور کر دیا گیا اور برباد ہو گیا. کسان خود کو آگ لگا رہا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ کیا گیا. دیٹس ویری سیڈ. آئی مین اس سے پہلے انہوں نے ڈان اخبار کے اندر ایک اشتہار بھی دیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے درخواست کی تھی کہ برائے مہربانی ہمیں بچائیں، ہمیں بچایا جائے، کسانوں کو بچایا جائے. لیکن ظاہر ہے ٹی وی کے اوپر مریم صاحبہ کے اشتہارات چل رہے ہیں اور ٹی وی یہ ثابت کر رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے پنجاب کے اندر بہت خوفناک قسم کی طوفان اور بہت ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں. ریئلٹی ہے 2200 ارب کا نقصان اور کسان آپ کا چیخ رہا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.